हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईपीएस ऑफिसर कैसे बने। ए टू जेड पूरी जानकारी हम देखने वाले हैं। जो भी आपके डाउट्स होंगे कि आईपीएस ऑफिसर के लिए क्या क्वालिफ़िकेशन चाहिए होता है, क्या एज लिमिट चाहिए होता है, कौन से एग्ज़ाम देने होते हैं, क्या सिलेबस होता है, क्या एग्ज़ाम पैटर्न होता है, क्या सिलेक्शन क्राइटेरिया होता है और कितनी तक सैलरी मिल जाती है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और ड्यूटीज़ होती है, ये सारा कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो इस वीडियो में आप पूरा एंड तक बने रहिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए कि मेरे वीडियोस की जो भी नोटिफिकेशन रहे वो आप तक मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे फर्स्ट हम बात कर लेते हैं आईपीएस के फुल फॉर्म के बारे में। तो आईपीएस का जो फुल फॉर्म होता है वो इंडियन पुलिस सर्विसेज होता है और इसको हिंदी में भारतीय पुलिस सेवा भी कहा जाता है। एक आईपीएस ऑफिसर्स के लिए जो एलिजिबिलिटी है वो नेशनलिटी इंडियन होना चाहिए, ये कंपलसरी होता है, तो ही आप एलिजिबल होते हैं आईपीएस के पोस्ट के लिए। क्वालिफ़िकेशन की अगर हम बात करें तो ग्रेजुएशन की डिग्री मांगी जाती है, किसी भी फील्ड में होना चाहिए। अगर हम एज लिमिट की बात करें तो 21 ईयर्स से लेके 32 ईयर्स तक आपको यहाँ पे एज लिमिट देखने को मिलता है। लेकिन अगर आप बिलोंग करते हैं ओबीसी कैटेगरी से तो आपको 3 इयर्स का एक्स्ट्रा एज रिलैक्सेशन दिया जाता है। अगर आप बिलोंग करते हैं एससी और एसटी कैटेगरी से तो 5 इयर्स का आपको एक्स्ट्रा एज रिलैक्सेशन दिया जाता है। और अगर आप बिलोंग करते हैं पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से तो आपको 10 इयर्स का एक्स्ट्रा एज रिलैक्सेशन दिया जाता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कौन सा एग्ज़ाम देना होता है। तो आपको यूपीएससी सीएससी का एग्ज़ाम देना होता है। यूपीएससी का जो फुल फॉर्म होता है वो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन होता है और इसके ही द्वारा हर साल सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया जाता है। और सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के अंदर टोटल 3 स्टेजेस होते हैं, प्रीलियम, मेंस और इंटरव्यू। और ये तीनों को ही आप क्वालिफाई करने के बाद आप आईपीएस ऑफिसर बनते हैं। यूपीएससी प्रीलियम्स की अगर हम एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो यहाँ पे टोटल 2 पेपर्स होते हैं। जो फर्स्ट पेपर होता है ये आपका जीएस पेपर फर्स्ट होता है और जो सेकंड पेपर होता है ये जीएस पेपर सेकंड होता है, जिसको सी सेट भी कहा जाता है। दोनों ही पेपर 200 मार्क्स के होते हैं। अगर हम क्वेश्चंस की बात करें तो जीएस फर्स्ट में टोटल 100 क्वेश्चंस होते हैं और जीएस सेकेंड में टोटल 80 क्वेश्चंस होते हैं। दोनों को ही 2 आवर्स का ड्यूरेशन दिया जाता है और दोनों में ही निगेटिव मार्किंग भी होता है। लेकिन यहाँ पे इम्पोर्टेंट नोट करने वाली बात ये है गाइस कि जो आपका सी सेट पेपर होता है, जिसको जीएस पेपर 2 कहा जाता है, वो क्वालिफाइंग पेपर होता है। उसके अंदर एटलीस्ट आपको 33% लेके आना होता है, तो ही आपका जो पेपर 1 होता है जीएस का वो चेक होता है। तो उसके बाद आपका एक कट ऑफ बनता है प्रीलियम्स का, और वो प्रीलियम्स के कट ऑफ को अगर आप क्वालिफाई कर गए हैं तो आप एलिजिबल होते हैं मेंस एग्ज़ाम का पेपर देने के लिए। तो चलिए बात कर लेते हैं मेंस एग्ज़ाम के एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। तो यहाँ पे टोटल 9 पेपर्स होते हैं। पेपर ए जो है ये आपका कंपलसरी इंडियन लैंग्वेज होता है। जो पेपर बी होता है वो आपका इंग्लिश लैंग्वेज होता है, ये भी कंपलसरी पेपर है। और जो आपका पेपर फर्स्ट होता है वो आपका एसए पेपर होता है। पेपर जो सेकंड होता है ये जर्नल स्टडीज़ पेपर 1 होता है। जो पेपर थर्ड होता है ये जर्नल स्टडीज़ पेपर सेकंड होता है। और जो पेपर फोर्थ होता है ये जर्नल स्टडीज़ पेपर थर्ड होता है। जो पेपर फिफ्थ होता है ये जर्नल स्टडीज़ पेपर फोर्थ होता है। तो जर्नल स्टडीज़ के यहाँ पे टोटल 4 पेपर्स होते हैं। जो बाकी के 2 पेपर्स बच गए, पेपर 6 और 7th, ये आपके ऑप्शनल होते हैं, ऑप्शनल 1 एंड ऑप्शनल 2। ये सभी जो भी पेपर्स हैं, जैसे कि स्टार्टिंग के जो कंपलसरी इंडियन लैंग्वेज पेपर होता है वो 300 मार्क्स का होता है और इंग्लिश का जो पेपर होता है वो भी आपका 300 मार्क्स का होता है। नहीं तो बाकी जो भी पेपर्स हैं ये आपका 250 मार्क्स के होते हैं। और ये सभी पेपर्स के लिए 3 आवर्स का आपको ड्यूरेशन दिया जाता है। गाइस, ऑप्शनल सब्जेक्ट्स वो सब्जेक्ट्स होते हैं जिनको आप लेकर और उसके अंदर अच्छा स्कोरिंग करते हैं, वो आपके जो फेवरेट सब्जेक्ट्स बोले जाते हैं वो आप ऑप्शनल में कंसीडर करते हैं। तो अगर ऑप्शनल की लिस्ट की हम बात करें तो आपको मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, आप चेकआउट कर सकते हैं कि ऑप्शनल
उसके अंदर कितने सब्जेक्ट के लिस्ट हैं, उसमें से कोई भी एक सब्जेक्ट आप चूज़ कर सकते हैं। एंड जो लास्ट स्टेज है ये आपका इंटरव्यू होता है, जो टोटल 275 मार्क्स का होता है। ये आपका इंटरव्यू 15 मिनट से लेके 30 मिनट्स तक का होता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं सैलरी के बारे में कि एक आईपीएस ऑफिसर्स को क्या सैलरी दी जाती है। तो जो सैलरी होती है उसके अंदर बेसिक पे, डीए, टीए, एचआरए, ये सारा कुछ जुड़ के मिलता है। तो स्टार्टिंग में जो बेसिक पे है एक आईपीएस ऑफिसर को वो 56,100 मिलता है, और वो जिस तरीके से आपके प्रमोशंस होते हैं उसी तरीके से वो जो बेसिक पे है वो 2,25,000 तक बढ़ता है पर मंथ। तो इतना आपको बेसिक पे मिल जाता है पर मंथ में, और जो ये सभी को इंक्लूड करके जो टीए वगैरह एचआरए, आपको स्टार्टिंग में 66,000 के आसपास इन हैंड सैलरी मिलता है। गाइस, मैं उम्मीद करता हूँ कि दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको सैलरी के बारे में और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में जानना है तो आप मुझे कमेंट में बताइए, तो ये दोनों के ही ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूँगा। और फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा रहेगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए कि मेरे वीडियोज़ की जो भी नोटिफिकेशन रहे वो आप तक मिलता रहे।